आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ज्वाइन किया है गीता चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता की इस चर्चा में आप सभी को मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की इस आदेश का हम पालन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने की आज्ञा से हम सब एकत्रित होते हैं। तो सुबह सुबह हमारा टाइम निकालना, और क्योंकि इस भागदौड़ के जीवन में बहुत ही कुछ लोगों के लिए तो नामुमकिन होता है, तो आप आए। आज की इस गीता चर्चा में आप सभी का तहे दिल से, मेरे हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। कैसे हम भगवत ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके पहले ध्यान योग की हमने की, और एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। गीता की सारे अध्याय की हमें चर्चा करनी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरे अंदर की आत्मा आपके अंदर की आत्मा को प्रणाम करती है। अपने माता पिता का स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए और अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं और वो खुद से खुद हो रही है। तो इस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलिए, जिससे हमारे जीवन को चलाने के अनुकूल वो हर एक परिस्थिति को मैनेज करते हैं, हर एक परिस्थिति को चला रहे हैं, जिससे हमारा जीवन आसानी से चल सके। तो हम कुछ परसेंट ही अपने जीवन को चलाने में कार्यरत होते हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ अपने आप ही होता रहता है। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, बताते रहिए कि आप अग्री हैं या नहीं हैं, या आपका क्या मत है, आपका क्या मानना है उस बारे में, वो भी आप। तो थैंक यू सो मच। इस सुबह सुबह की गीता चर्चा में हम सुबह सुबह अपने माइंड को भोजन देते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन बेहतर हो जाता है, बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। और जैसे हम हमारी लाइफ में जैसे ज्यादा से ज्यादा दिन बेहतरीन होते जाते हैं, तो हमारी लाइफ भी बेहतरीन होती जाती है। गीता चर्चा एक हमारे मन को शुद्ध करने के लिए उसका एक मैनुअल है, हमारे जीवन को चलाने के लिए मैनुअल है। हम कैसे इन इंद्रियों को यूज कर सकते हैं, कैसे हम इस शरीर को यूज कर सकते हैं, जो इतना ऐसा यंत्र हमें मिला है, ऐसा हमारी जीवात्मा का घर मिला है इतना अच्छा, जिसे हम यूज करना नहीं जानते हैं। और उसे हम अगर सीख जाते हैं तो हम उस इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी जीवात्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जो भी हम ऐसा कार्य करें, वहां से हम जीवात्मा को शुद्धि करने के लिए ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है, और कोई हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि अशुद्धि होती है। तो हमें शुद्धि के लिए ही काम करना है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आपको ये कलमश कैसे आया। कर्म योग की बात है कि आपको अपने नित्य कर्म करना जरूरी है। कुछ ना करने से नित्य कर्म करना बहुत उत्तम है। उसके बाद बताया कि कर्म तो करो, लेकिन उसे अगर योग यज्ञ की भांति करो तो उसका सीधा कनेक्शन ब्रह्मा से होता है, और उसे निष्काम करो। तो कर्म करना, फिर निष्काम कर्म करना, और उसके बाद यज्ञ की भांति करना। उसके बाद बताया कि आप अगर उसे कृष्ण की भक्ति भाव के साथ करते हैं, कनेक्शन है, वो सीधा ब्रह्मा से होता है, जिसका यज्ञ, यज्ञ के स्वामी श्री ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हे केशव, मुझे आप इन सब के बारे में बताइए कि ये क्या है। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। इस सब का बारे में भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव
आध्यात्मिक या आत्म कहलाता है। जीवन के इस भौतिक शरीर में संबंध, गतिविधि, कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। भगवान ने कहा जो अविनाशी है, जो दिव्य जीव होता है, वो ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्मिक या आत्म कहलाता है, जिसे आत्मज्ञान बोलते हैं। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए इस जीवन में। इस शरीर की वजह से, इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहना चाहिए या उसे जीवात्मा की रक्षा के लिए, जीवात्मा की अच्छी शुद्धिकरण के लिए कार्य करने हैं। तो वो ये समझ पाता है, वो बिल्कुल क्लियरली प्रकट होता है उसके सामने कि उसे क्या करना चाहिए। वो उससे एक ही रूप में देखता है और उसे बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। बिना इस ज्ञान के वो नहीं देख पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि भौतिक कार्यों में लगे रहने से उसके अंदर मोह हो जाता है। जब मोह होता है तो क्रोध हो जाता है। जहाँ जब मोहग्रस्त हो जाएगा तो वो सकाम कर्म में लग जाएगा या फिर ऐसे कर्मों में लग जाएगा जिनका फल सिर्फ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप निष्काम कर्म करोगे और कर्म को यज्ञ की भांति करोगे, उस कर्म को आप भक्ति भाव से करोगे तो आप अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक शरीर की अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता है। और जीवन के अंत में जो केवल केवल मेरा स्मरण करता है, शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर देता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें क्षण मात्र भी संदेह नहीं है कि अगर जो जीवन के अंत में जो सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण करता है और शरीर का त्याग करते हुए मेरा स्मरण करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं।